हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 5.8 और इसका नाम है पॉलीगन। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीगन क्या होता है। अब पॉलीगन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विथ 3 और मोर साइड्स। एक पॉलीगन एक क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, है ना। यानी कि ये लाइन सेगमेंट से बनता है। एनी क्लोज 2 डायमेंशनल शेप्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज अ पॉलीगन। कोई भी क्लोज 2 डायमेंशनल शेप हो जो लाइन सेगमेंट से बनी हो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट से बनी हुई, है ना। अब जैसे हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, 3 साइड से बना है, 3 लाइन सेगमेंट से बना है। स्क्वायर है, 4 लाइन सेगमेंट से बना है। एंड रेक्टेंगल भी 4 लाइन सेगमेंट से बना है। पॉलीगन कम्स फ्रॉम ग्रीक। पॉली मीन्स मैनी एंड गन मीन्स एंगल। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, एंड गन मीन्स होता है एंगल्स, जिसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलीगन। अब देख लेते हैं कि पॉलीगन्स के नेम्स हम कैसे देते हैं। जैसे आप पॉलीगन इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। जैसे जितने साइड्स होंगे उस हिसाब से पॉलीगन्स का नेम हम देते हैं। जैसे 3 साइड्स का होगा तो उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। अगर कोई फिगर 4 साइड्स का होता है तो उसको हम बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 5 साइड्स का होता है तो हम बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड्स का होगा तो हेक्सागन। 7 का होगा तो हेप्टागन। एंड 8 साइड्स का होगा तो बोलते हैं उसको ऑक्टागन। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ फिगर दे रखे हैं, जैसे ABCDEF, है ना। 6 फिगर्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से कोई पॉलीगन है या नहीं है। तो मैंने बोला था कि ये लाइन सेगमेंट से बनता है लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए। तो जो ए वाला पार्ट है, ए जो है हमारे पास जो फिगर है वो क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, तो ये पॉलीगन नहीं है। बी वाला सारे लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो ये भी एक पॉलीगन है। सी वाला जो है वो पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें एक साइड में जो है, 2 साइड में इसकी क्या है, कर्व है। डी वाले में भी कर्व है इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है। एंड ई वाले में भी कर्व है एक साइड, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। एफ वाला एक पॉलीगन है क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या है, लाइन सेगमेंट से बनी है। तो इसमें केवल बी और एफ ही हैं जो पॉलीगन्स हैं, बाकी कोई भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, मतलब पॉलीगन्स के टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेगुलर पॉलीगन्स को बोलते हैं। अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। रेगुलर पॉलीगन्स उसको बोलते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सारी इक्वल साइड की होती हैं। जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसे जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन्स उनको बोलते हैं, एंड इरेगुलर पॉलीगन हैज़ ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, है ना। जो भी इरेगुलर पॉलीगन्स होगा उसके सारे साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की होंगी, अलग अलग होंगी। तो अब देख लेते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। अब पॉलीगन कैन बी ईदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कोई भी पॉलीगन कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं, ईच एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री। अगर किसी पॉलीगन के अंदर के इंटीरियर जो भी एंगल्स होते हैं वो 180 से कम होते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की कि ऑल रेगुलर पॉलीगन्स आर कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। जो भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो सब कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं, यानी कि जिनकी सबकी साइड्स इक्वल होती हैं वो होती हैं रेगुलर पॉलीगन्स, और वो सारे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं। इसके फिगर यहाँ पे दे रखे हैं। अब हम देख लेते हैं कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। कॉनकेव पॉलीगन कंटेन्स 1 और मोर इंटीरियर एंगल्स दैट ईच हैव अ मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री। कॉनकेव पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसका कम से कम एक एंगल अंदर का ऐसा हो जो 180 से बड़ा हो। जैसे यहाँ पे फिगर दे रखा है और मैंने एंगल का यहाँ पे साइन भी बना रखा है, आर्क भी बना रखा है, तो आप ये एंगल जो है 180 से बड़ा होगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन।
ऐसी दूसरे फिगर में हम देख लेते हैं, इसमें दो एंगल ऐसे हैं जो 180 से बड़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइड्स, वर्टिसेस एंड एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। भाई अगर हमारे पास जैसे एक पॉलीगन दे रखा है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, तो इसकी साइड्स कौन सी होंगी? पहली साइड होगी AB, दूसरी होगी BC, तीसरी होगी CD और चौथी होगी DA। अब अगर हम इनके एंगल्स का नाम देना चाहेंगे तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इसके एंगल्स हो गए। इसी तरह से अगर वर्टिसेस की बात करेंगे तो वर्टिसेस क्या होते हैं? जो कॉर्नर्स होते हैं। तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं? 4। तो वही है इसमें A, B, C और D, 4 पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस। अब हम बात कर लेते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। इंटीरियर मतलब इनसाइड एंड एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड। तो द रीजन इनक्लोज्ड बाय वर्टिसेस A, B, C एंड D इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन हमने यहाँ पे एक दे रखा है, उसके जो हमारे पास वर्टिसेस हैं A, B, C, D, E, इनके अंदर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर। जैसे यहाँ पे P है, तो P क्या है? इंटीरियर में है इस पॉलीगन के। और एक्सटीरियर किसको बोलते हैं? आउटसाइड। तो Q जो है क्या हो गया? एक्सटीरियर में हो गया। तो P इज इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन एंड पॉइंट Q इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। अब हम देख लेते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं। जैसे A है यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये एक वर्टेक्स हो गया। इसके बगल वाला पॉइंट क्या हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं ना। लेफ्ट में है B और राइट में है F। तो ये दोनों के दोनों इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। एडजेसेंट मतलब बगल वाले। तो इनको छोड़ के जो थर्ड वाला आएगा हमारे पास पॉइंट, वो होगा नॉन एडजेसेंट, यानी कि वो एडजेसेंट नहीं होगा। तो उसको और A को अगर हम मिला देंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास E है राइट में और लेफ्ट में है C, तो अगर मैं A को C से मिला दूँ तो हमें एक डायगोनल मिल जाएगा। दूसरा अगर मैं A को E से मिला दूँ तो दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। ऐसी अगर मैं पॉइंट A को D से मिला दूँ तो तीसरा डायगोनल मिल जाएगा। अब हम पॉइंट P से डायगोनल खींचते हैं। तो भाई पॉइंट B से, तो पॉइंट B के जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो A और C हैं। इन दोनों को छोड़ के हमारे पास आ गया थर्ड, आ गया F। तो B और F को मिलाएंगे तो एक डायगोनल और मिल गया। ऐसी B और E को मिलाएंगे तो एक और डायगोनल मिल जाएगा, और B और D को मिलाएंगे तो एक और डायगोनल मिल जाएगा। अब इसी तरह से पॉइंट C से हम अगर हम मिलाते हैं तो बाकी तो हमने और मिला लिए सारे। पॉइंट C को और E को मिलाएंगे तो हमें एक फाइनल डायगोनल मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसके डायगोनल्स हो गए AD, AC, AE, BF, BE, BD, CF एंड CE। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स, इफ एनीवन अमंग दैम इज नॉट, से व्हाई। ये कह रहा है कि इनमें से फिगर जो दे रखे हैं इनमें से बताओ कि ये पॉलीगन्स हैं या नहीं है। अगर कोई है या नहीं है तो क्यों नहीं है। इसमें पहला जो फिगर है हमारे पास, ये एक पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओपन कर्व है ना। ये लाइन सेगमेंट्स तो बना है लेकिन ये ओपन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिगर ए इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज़ एन ओपन कर्व। अब बात कर लेते हैं फिगर बी की, है ना। तो फिगर बी में सारे जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है। तो ये एक पॉलीगन है और इसमें 8 साइड्स हैं, तो क्या हो गया है? ऑक्टागन। तो फिगर बी इज़ अ पॉलीगन एंड इट्स नेम इज़ ऑक्टागन। ऐसे अब देख लेते हैं फिगर सी। फिगर सी एक सर्कल है, तो सर्कल जो है पॉलीगन में नहीं आता। तो फिगर सी इज़ अ सर्कल एंड नॉट अ पॉलीगन। अब देख लेते हैं फिगर डी। फिगर डी में जो है क्या है, हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट है लेकिन एक आर्क है ना। तो ये भी एक पॉलीगन नहीं है। तो फिगर डी इज़ नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट हैज़ 2 लाइन सेगमेंट्स एंड 1 आर्क। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है नेम ईच पॉलीगन। इसमें जो भी पॉलीगन्स हैं उनका हमें नाम बताना है। तो पहले हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। दूसरा जो फिगर है वो 3 लाइन सेगमेंट से बना है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे?
ट्राइंगल। और जो तीसरा जो है ये फिगर हमारे पास भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये 5 से बना हुआ है तो ये क्या हो गया पेंटागन। इसी तरह से जो फोर्थ वाला है वो हमारे पास 7 साइड्स हैं इसमें, तो ये हो गया हेप्टागन। अभी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन कनेक्टिंग एनी 3 साइड्स ऑफ इट्स वर्टिसेस, ड्रॉ अ ट्राइंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। ये कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है और उसकी कोई भी 3 वर्टिसेस को हमने मिलाना है आपस में, इससे एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो उस ट्राइंगल का नाम बताना है कि वो किस तरह का ट्राइंगल बना है। तो इसमें पहले जो है हमने नॉन एडजेसेंट जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, सपोज करो एक एक को छोड़ के उनको मिला दिया है ना, जैसे ए से बी को मिला दिया और ए से सी को मिला दिया और फिर बी और सी को मिलाया तो एक ट्राइंगल बन गया। तो ये ट्राइंगल होगा हमारे पास इक्विलैटरल। अब दूसरे केस में अगर हम जो है ऊपर वाले टॉप को सपोज करो जैसे यहाँ पे ए हो और यहाँ पे बी हो, बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट में बी और ए के बगल वाला जो पॉइंट हो वो सी हो, तो ए बी सी को मिलाएंगे तो इसमें मिलेगा हमें स्केलिन ट्राइंगल। इससे 2 तरह के हमें ट्राइंगल मिल जाएंगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एंड ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। ऑक्टागन के पहले तो हमने ऑक्टागन बनाना है और उसके 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बनाना है। तो पहले हम इसमें एक ऑक्टागन बना लेते हैं, उसके बाद इनके वर्टिसेस को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ए से बी को और सी से डी को। तो इससे बन गया हमारे पास ये एक रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो हमने यहाँ पे एक पेंटागन बना लिया है और इसके जो है डायगोनल्स भी यहाँ पे बना लिए हैं, जैसे 1 बाय 1 करके बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायगोनल्स बन रहे हैं और इसी तरह से आपने डायगोनल्स बनाने हैं। और ये एक्सरसाइज में इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।